15 मई 2018 ये बर्थडे नहीं है हमारा। इस दिन क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट भारतीय शेयर बाज़ार में लिस्ट हुए थे ट्रेडिंग के लिए कि इसमें आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हैं। 3 साल के बाद, थोड़े से ज़्यादा समय के बाद, इसमें एक अलग सा ट्रेंड देखने को मिला है जिसमें कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कम हो गई है और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की टर्नओवर बढ़ गई है। ये सारा का सारा जो नंबर का हेरफेर हुआ है, डिफरेंस आया है, दिस हैज़ अ डायरेक्ट लिंक विद द इंट्राडे मार्जिन रूल, और उसकी वजह से शायद मार्केट में जो एक स्पेकुलेशन का बाज़ार अब एक तरह से बनते जा रहा है, एक गैम्बलिंग की डायरेक्शन बनती जा रही है, क्योंकि ये हमें पता है कि डेरिवेटिव मार्केट मोर और लेस, ज़्यादातर अगर आपका एनालिसिस सही है या नहीं है, अ लॉट ऑफ थिंग्स कम इनटू प्ले, लेकिन उसमें स्पेकुलेशन या एक तरीके से गैम्बलिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये नहीं कह रहे कि ऑप्शन या डेरिवेटिव या फ्यूचर्स में गैम्बलिंग होती है, लेकिन अगर इंट्राडे के साथ कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेट लेवल पे जो रिस्क फैक्टर है मच हायर है। क्या है ये सारा मामला, क्यों मार्जिन से जुड़ा हुआ है, इस वीडियो में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 16 जून इस साल जो क्रूड ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो टर्नओवर है 3143.28 करोड़ हो चुका है, एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू 3100 करोड़ की डायरेक्शन में है। अब ये जो डिफरेंस है ये पहली बार हुआ है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रूड ऑयल ऑप्शन एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर। अब एक तरीके से यूएस बेस्ड कॉमेक्स जो सीएमई ग्रुप का पार्ट है उसके जैसे मिरर इमेज हो रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल खुद भी 32 मंथ हाई पे है, 5347 रुपीज़ पर बैरल मिल रहा है। तो अभी जाके एक टाइम पे बहुत गिर गया था, लेकिन अभी फिर से ये 5347 रुपये पे मिल रहा है। और इस बुलिश ट्रेंड में सब कोई अपना हाथ आजमाना चाहता है, लेकिन ये हाथ आजमाना अब इंट्राडे में कर नहीं सकते, क्योंकि इंट्राडे में आपको मार्जिन रूल मिलता नहीं है। 3 इसके जो स्टेप्स है कवर हो चुके हैं, 75% मार्जिन अब आपको देना पड़ता है, जो कि सितंबर में 100% हो जाएगा। और उस चक्कर में इंट्राडे ट्रेडर्स की जो भीड़ है वो आ गई है ऑप्शंस के बाज़ार में। इसमें से इस भीड़ में बहुत सारे लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग की ABCD ही नहीं पता होगी, लेकिन उसके बावजूद वो आ गए हैं और अब स्पेकुलेशन के मार्केट को और गर्म करते हुए वो पूरी मार्केट को थोड़ा रिस्की बना रहे हैं, अपना नुकसान भी कर रहे हैं। और ये नहीं कह रहा होगा, बट देयर इज़ अ चांस कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आती है तो आपका नुकसान हो सकता है एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे, जिसमें आप स्क्वेयर ऑफ करके थोड़ा बहुत नुकसान करके निकल जाते थे, लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। ध्यान रखिए जब भी आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जाएं, अगर आपको मार्जिन उठाना है तो मार्जिन उठा के आप ज़्यादा इनफैक्ट अपना रिस्क उठा लेते हैं। बिगिनर को तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में मार्जिन। अगर आप एक बिगिनर हैं, समझ कम है, इसको रूल बना लीजिए, बिल्कुल मार्जिन मत उठाइए जितना पैसा आपके पास है। अगर आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करना है कर लीजिए, लेकिन बिना लेवरेज उठाए। अब इस पे एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट है नवीन माथुर, जो कि आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के डायरेक्टर हैं। आई वॉज फॉर्चुनेट टू वर्क विद हिम फ्यू ईयर्स बैक। तो उनका कहना है कि इस प्राइस एक्शन जो क्रूड ऑयल में देखा जा रहा है, इस प्राइस एक्शन के चक्कर में ज़्यादातर अट्रैक्शन इंट्राडे ट्रेडर्स की तरफ होती है, लेकिन सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के पास मार्जिन की कमी है, पीक मार्जिन का कॉन्सेप्ट आ गया है, उसकी वजह से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट उनको सस्ते मिल जाते हैं और वहाँ पर अपने उस हंगर को मिटाने आ जाते हैं। अब देखो, पहले तो ये होता था कि एंड ऑफ डे में जो मार्जिन स्क्वेयर ऑफ चेक करना होता था और उसके बेस पे आपको पैसे देने पड़ते थे एज ए ट्रेडर जितना मार्जिन आपने उठाया है। लेकिन इस मार्जिन रूल के कारण अब 4 स्नैपशॉट लिए जाते हैं, जो भी पीक मार्जिन होता है वो आपसे मांगा जाता है। अगर आपके पास नहीं है, आपकी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर दी जाती है और इन एनी केस अपना रिस्क जो है ब्रोकर ख़त्म कर देता है, एक्सचेंज का भी रिस्क ख़त्म हो जाता है। लेकिन ट्रेडर कहाँ से पैसा लाएगा, और इस कन्फ्यूजन में पड़ने की बजाय वो अब ऑप्शंस के बाज़ार में चला गया है, जहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत मार्जिन की अवेलेबिलिटी है। अब अगर हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं तो MCX की अगर आपको एक नंबर बता दें कि MCX ने अपने डेली वॉल्यूम में भी गिरावट देखी है, करीब 20% की 28,505 करोड़ इस महीने जून में अभी तक हो चुका है ओवरऑल टर्नओवर, जो कि इससे करीब 20% ज़्यादा हुआ करता था। तो दोस्तों मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रेंड, मार्केट मोमेंटम अलग अलग सेगमेंट्स में जा रहा है। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में लफड़ा ना हो जाए, मुश्किल ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन एटलीस्ट सिर्फ इस बात पे कोशिश कीजिएगा, फोकस कीजिए, अगर आप बिगिनर हैं मत लीजिए मार्जिन। अगर आप एक्सपर्ट हैं और अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में,
जैसे भी जोन से भी सेगमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर बताइए कि किस तरीके से ये मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है रूल, किस तरीके से एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है विदाउट इवन नोइंग द वैल्यू ऑफ दैट स्ट्राइक प्राइस जिस पे कोई एंटर कर रहा है। ये सब चीज़ें आपको लगता है मार्केट में सेफ्टी क्रिएट कर रही हैं, जो हमने पहले वीडियो बनाया था एक, कि क्या भीड़ नुकसान कर सकती है, या एक तरीके से ऐसा है कि अगर आपको गलती करके सीखना है तो वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल रहना चाहिए। आप अगर एक पुराने ट्रेडर रहे हैं डेरिवेटिव्स में तो अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा, बाकी लोगों की बहुत मदद होती है एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से। अभी तो दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है कि किस तरीके से मार्जिन रूल अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को आगे लेके जा रहा है, फ्यूचर पीछे हो चुका है, ये हमने काफ़ी बार बताया था पहले भी। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। ये इन्फॉर्मेशन का सोर्स आपको लिंक पे मिल जाएगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।